कहते हैं जब कोई सपना पूरे देश का भविष्य बदल दे तो वो सपना नहीं एक इतिहास बन जाता है। और यही कहानी है उस इंसान की जिसने एक फिल्म से पूरा भारत बदल दिया, जिसने बॉलीवुड को जन्म दिया और 1931 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। जो वो फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। इसके निर्माण की कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं। साल था 1931, न साउंड था, न कलर, न कोई स्टूडियो, लेकिन एक इंसान था जिसके अंदर जुनून सवार था कि मुझे भारत की पहली फिल्म बनानी है। और ये आइडिया उनको तब आया जब वो एक विदेशी फिल्म देख रहे थे, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। पर्दे पर फिल्म चल रही थी और इस इंसान के दिमाग में एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। वो इंसान थे दादा साहेब फाल्के। सपना बड़ा था और जेब खाली। घर चलाने के लिए उनके पास एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था। उन्होंने वो बेच दिया और जब पैसे फिर भी कम पड़े तो उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती देवी से कहा, तो मुझे अपने गहने दे दो ताकि मैं उन्हें बेचकर ये फिल्म बना सकूं। पत्नी ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा सपना पूरा होगा तो मेरे गहनों से बड़ा गहना और क्या है। बस वो गहने बिके और उस पैसे से जुटे सिर्फ 15,000 रुपए। लेकिन यही 15,000 एक दिन करोड़ों के सिनेमा साम्राज्य की नींव बन गए। दादा साहब फाल्के ने फिल्म का नाम रखा राजा हरिश्चंद्र। स्क्रिप्ट तैयार की, कैमरा लाया, सब कुछ अपने दम पर किए। लेकिन फिर सामने आई सबसे बड़ी चुनौती, हीरोइन की तलाश। उस दौर में औरतों का फिल्म में काम करना बुरा माना जाता था। कोई भी महिला कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं। फाल्के साहब परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने अपने घर के रसोइये अन्ना सालुंके को समझाया और वही बने भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन, रानी तारामती। जी हाँ दोस्तों, हमारी पहली हीरोइन एक पुरुष था। अब शुरू हुई शूटिंग बिना स्टूडियो, बिना लाइट्स, बिना साउंड के। फिल्म की हर शूट सिर्फ दिन में होती थी। रात को जब सब सो जाते तो फाल्के साहब और उनकी पत्नी अपने घर में ही फिल्म के रील्स डेवलप करते। वो खुद कैमरा चलाते, खुद एडिट करते और खुद ही फिल्म के हर फ्रेम को जोड़ते। 6 महीने और 27 दिन तक एक पल भी आराम नहीं। एक पति, एक पत्नी और एक सपना जो इतिहास लिखने वाला था। और फिर आया वो दिन, 3 मई 1931। मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में पर्दा उठा और लोगों ने पहली बार सिनेमा देखा, राजा हरिश्चंद्र। थिएटर खचाखच भरा हुआ था। लोगों की आंखों में आश्चर्य, चेहरे पर गर्व और दिल में उत्साह। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत में अपनी फिल्म बन सकती। वो फिल्म इतनी हिट हुई कि लगातार 23 दिनों तक चलती रही। पहली बार किसी भारतीय फिल्म के लिए सिनेमा हॉल के बाहर इतनी भीड़ देखी गई कि पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी। वो फिल्म भले मूक थी लेकिन उसकी आवाज सदियों तक गूंजती रही। उसे एक फिल्म में भारत को सिनेमा देना शुरू किया और दादा साहब फाल्के बन गए भारतीय सिनेमा जगत के जनक। आज जब 500 या फिर 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्में देखते हैं या सितारों की चमक में खो जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए इस पूरी इंडस्ट्री की नींव रखी थी उस आदमी ने जिसने अपनी पत्नी के गहनों से एक सपना खरीदा था। उस दिन जब कैमरा चला था तो भारत ने पहली बार बोलना सीखा। भले मूक फिल्म थी लेकिन उसके हर फ्रेम में थी एक गूंज, एक आवाज जो आज भी कहती है, हाँ यहीं से शुरू हुआ था बॉलीवुड।